चलिए, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे छात्रों। देखिए, आपका स्वागत है सिद्धू विनर क्लासेस में। और आज हम जो आपके लिए लाए हैं वो बेहद आपको एक तरह से मान लीजिए कि आप खुश हो जाएंगे उसको पढ़ते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे पूछते हैं और लोग पूरे यूट्यूब पे या कहीं भी देख लीजिए, लोग पढ़ाते नहीं हैं इस चैप्टर को। कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है, छोड़ देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, आपको इस सेशन के अंतर्गत, इस क्लास के अंतर्गत आपको यहाँ पे ले रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात देखिए, मैथमेटिक्स जो है केवल हम ये नहीं समझ पाते हैं कि केवल प्रश्न या क्वेश्चन को सॉल्व करने से ही आती है। मैथ को क्या करना है, अभी आप 9th 10th के छात्र हो तो आपको समझना जरूरी है कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, प्रश्न तो अपने आप खुद कर लोगे अगर समझ लोगे तो। आइए हम लोग बात करते हैं। कक्षा 10 की विद्या प्रकाशन है हमारे पास, और विद्या प्रकाशन की जो अध्याय, इसको कर लीजिए, पाठ कर लीजिए, लेसन कह लीजिए, 6 है। इसमें क्या है कि ट्रायंगल दिया हुआ है। ट्रायंगल को बोलते हैं हिंदी में त्रिभुज। त्रिभुज अनेकों परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए हम लोग शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से इसको समझते हैं। देखिए, ट्रायंगल है क्या, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल है क्या। तो देखिए, ऐसी एक आकृति जिसमें 3 भुजा एवं 3 कोण 3 शीर्ष होंगे। आप ध्यान से समझिए, लिखना बंद कर दीजिए, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिए, लेकिन देखने के लिए उसको जब तक हम बोलते हैं। तो यहाँ जो समझ लेगा छात्र अपने से क्वेश्चन कर लेगा, और जो नहीं समझेगा उसको नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए, 3 भुजा की बात हो रही है, 3 भुजा की। तो एक भुजा देखिए ये है, दूसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा ये है, 3 भुजा हुई। 3 कोण की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे एक कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण हुआ। अगर हम बात करेंगे 3 शीर्ष की, तो 1 2 3 हुआ कि नहीं हुआ। तो त्रिभुज ट्रायंगल के अंदर 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 कोण पाए जाते हैं। इससे अच्छा डिफिनीशन कोई नहीं होगा, ठीक है आपके लिए। तो कोई भी पूछे आपसे कि ट्रायंगल क्या है, जिसकी 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 कोण बराबर हो, उसको क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके जो चैप्टर सिलेबस में है क्या है कि बस इतना ही है कि समरूपता और एवं सर्वांग समता, यही 2 दिया है टॉपिक। इसी को हमको क्या करना है, पढ़ना है। देखिए, समरूपता का मतलब होता है कि एक एक समान, एक रूप समान, ठीक है, या कह सकते हैं रूप उसका एक समान होगा तो समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप। और अगर बात करेंगे सर्वांग समता की, तो सर्वांग समता क्या हो जाएगी कि अंग एक समान होगा। अंग और रूप में बड़ा अंतर होता है, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे उस चीज को। तो देखिए, समरूपता क्या होती है, रूप एक समान हो जिसका, और सर्वांग समता क्या होती है, जिसका अंग एक समान हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप गेंद लिए, तो दूसरी गेंद जो होगी उसकी टाइप की होगी, तो मान लीजिए वो गेंद उसके क्या है, रूप के समान है। या कह लीजिए अगर बात होगी सर्वांग समता की, तो उसका अंग समान होगा, ठीक है। शेप कभी कभी बड़ी हो जाती है गेंदों की, कभी कभी छोटी होती है। तो यहाँ पे क्या है कि मैं मान लीजिए एक आपको फुटबॉल ले रहा हूँ, ये मान लीजिए कि फुटबॉल है। समय कम रहता है इसलिए बनाना बड़ा मुश्किल है। आप मान के चलिए फुटबॉल है, ठीक है। मानने में क्या दिक्कत है बेटा, मानने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए एक फुटबॉल है और मैं बनाया बड़ा शेप। देखिए, ये बड़ी फुटबॉल है और ये छोटी फुटबॉल है। मैं जो बताना चाहता हूं उसको समझिएगा। यहाँ पे देखिए, आकार है आपका, आकार को इंग्लिश में बोला जाता है साइज। क्या बोला जाता है, साइज। और आकृति है, इसको बोला जाता है शेप। आकृति मतलब क्या होता है कि शेप ऐसी होनी चाहिए फुटबॉल की, तभी हमको पता चलेगा फुटबॉल। नहीं तो आप अलग अलग शेप बनाओगे तो लगेगा एक वॉलीबॉल है, एक फुटबॉल है, हो सकता है एक गेंद मान ले और एक क्या मान लीजिए, फुटबॉल मान लीजिए, ठीक है। तो पहली बात की किसी चीज को जानने के लिए हम फुटबॉल जानेंगे तो उसकी शेप पता होना चाहिए। शेप क्या होगी, देखिए यहाँ पे एक समान होंगी। और आकृति का मतलब क्या होता है, आकार का मतलब ई भी गोला है और ई भी गोला है। कुछ लोगों के मन में बात आ रही थी कि सर जी तो छोटका गोला है, तो बड़का गोला है, तो कैसे आकार समान हो गया। हम अभी साइज की बात कर रहे हैं, आकृति की बात कर रहे हैं, आकार की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये भी गोला है और ये भी गोला है, तो ये क्या हो गया, समान हो गया। क्या हो गया, और ये क्या हो गया, आकृति। आकृति इसमें बनी रहती है ना, वो भी क्या हो गई,
समान। जब आकार हमारा समान होगा तो और आकृति भी समान होगी तो हमारा सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा? सर्वांगसम। लेकिन अगर आकार असमान, जैसे कि ये दोनों गेंद है फुटबॉल की, तो अगर होगा ये असमान होगा, आकृति तो देखने में समान ही लग रही है, तो ये क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो ये कॉन्सेप्ट समझ गया वो आधा सवाल सॉल्व कर लेगा त्रिभुज का, इस चैप्टर का। क्योंकि आप में 6.1 जो दिया है बस यही पूछा है कौन समरूप है, कौन क्या है? सर्वांगसम। ठीक है, तो आप इसको क्या करिए, नोट कीजिए। चलिए मान लीजिए यहां पे देखते हैं कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है और ये क्या है? 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। दूसरा वाला जो त्रिभुज है ये क्या है? मान लीजिए कि 1.5, 1.5 और 1.5 है। तो आपको बताना है, क्या बताना है? कि इसका आकार और आकृति। ठीक है, तो मैं जिससे पूछूंगा, जिस छात्र से, वही बताएगा। चलिए बताइए, कोई भी बता सकता है, एनी स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। इसका आकार कैसा है, आकृति कैसा है? आकार कैसा है, साइज कैसा है और शेप कैसा है? देखिए ये त्रिभुज जो है ये छोटा है, ये बड़ा है, एक समान बना जरूर है, लेकिन इसकी देखिए साइज 3 सेंटीमीटर, इसकी साइज 1.5 सेंटीमीटर। तो हम बात करेंगे कि आकार जो होगा इसका कैसा होगा बेटा? समान होगा कि असमान? असमान। आकृति कैसी होगी? तो ये कौन सा त्रिभुज बनेगा? कौन सा त्रिभुज बनेगा? समरूप त्रिभुज बनेगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपको चाहिए। इसी तरह आपको प्रश्न बने रहेंगे और पूछेगा बस इतना कि सर्वांगसम है या समरूप है। और जो गधा अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाया है वो नहीं लगा पाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज का था, अभी मान लीजिए चतुर्भुज बन गया, मान लीजिए आयत हो गया। ठीक है, ये भी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, 4, 4, 4। ठीक है, अब बताइए इसकी आकृति कैसी है? आकृति और इसका आकार और इसकी कैसी होगी आकृति? बताइए, आकार क्या होगा? आकार असमान होगा। आकार भी देखिए समान है और आकृति भी क्या है? जब दोनों समान हो तो कौन सा त्रिभुज बनेगा? कौन सा? सर्वांगसम। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आया? अगर हम बात करेंगे वृत्त की, मान लीजिए ये वृत्त है 5 सेंटीमीटर का और ये वृत्त है 3 सेंटीमीटर का, तो इसका आकार और आकृति कैसी बनेगी? आकार और आकृति। आकार कैसा हो जाएगा? आकार कैसा होगा? आकार कैसा होगा? असमान। और आकृति कैसी होगी? तो ये कौन सा बन जाएगा? कौन सा बन जाएगा? समरूप। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। ये पहला क्वेश्चन है आपका और ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, आपको कुछ प्रश्न का जवाब देना है, जो कि कमेंट बॉक्स में तुरंत भी दे सकते हैं। देखिए ये क्या है आपका? वर्ग है। क्या है? वर्ग। और ये वृत्त है। ये क्या है बेटा? वर्ग है। और ये क्या है? वृत्त है। इसमें पूछा जाएगा क्या दोनों आकृतियां समरूप हैं, तो आप बताओगे कि नहीं। आंसर क्या रहेगा? नहीं। ठीक है, क्योंकि शेप इसका अलग है, इसका अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, प्रकार अलग अलग हो सकता है लेकिन ट्रायंगल दोनों है।
देखिए ए की वैल्यू 50, बी की वैल्यू कोण की 60 डिग्री और ये 70 डिग्री, और इधर देखिए पी की वैल्यू क्या है 70, क्यू की वैल्यू 50 और आर की वैल्यू 60। इसमें यह है कि ये समरूप है कि नहीं है, क्वेश्चन बनेगा ये समरूप है कि नहीं है, तो उसका उत्तर कैसे देंगे? इसका उत्तर कैसे देंगे? देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोण जो होता है 180 डिग्री होता है, तो 70 60 कितना हो गया बेटा 130, 130 में 150 जोड़े 180, इसमें जोड़े 50 60 110, 110 में 70 जोड़े 180। मान लिए कि ट्रायंगल है, पहले से बनावटी ट्रायंगल है। अब देखिए बात होगी कि कौन किसके बराबर है, क्योंकि यहाँ पे संगत भुजाएं, ये जो भुजा है सब बराबर होगी तभी समरूप होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए क्या है, कोण ए के बराबर कौन सा है बेटा, कोण ए के बराबर क्या है, कोण क्यू है, कोण क्यू है। ध्यान से देखिए, जो अभी नहीं समझ रहा है क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, जो समझ रहा है वही कर पाएगा। कोण ए 50 है तो कोण क्यू इसमें क्या है 50 है, तो कोण ए के बराबर क्या हो गया कोण क्यू। फिर देखिए कोण बी 60 है, कोण आर, कोण बी बराबर कोण आर, फिर कोण सी बराबर कोण पी। तो ये जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजा ये आपस में क्या है बेटा बराबर है, आपस में क्या है बराबर है, इसलिए कौन सा त्रिभुज होगा समरूप। बात समझ में आई कहां से आया? तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं मेन जो कॉन्सेप्ट है आपका, यहां पर देखिए ये एक तीसरा नंबर पॉइंट है आपका, ये ए है और बी है। इन दोनों चित्रों की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को। जैसे यहां पे देखना है कि ये ए है, बी है, सी है, ठीक, और इधर पी है, क्यू है, आर है। हमने क्या यहां पे देखना है, एक छोटी भुजा लेनी है। जैसे इसमें आपकी छोटी भुजा क्या है, कौन सी है 6 है सबसे, यहां पे छोटी भुजा 6 और अपान क्या हो जाएगा, यहां पे इस त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा कौन है, देखिए यहां पे सबसे छोटी भुजा बेटा 6 है, तो यहां पे सबसे छोटी भुजा कौन है, तो इससे भाग दे देंगे कि नहीं दे देंगे, बराबर इससे बड़ी भुजा 8 और इधर 3 से बड़ी भुजा, इससे 4 से भाग दे देंगे, इधर सबसे बड़ी भुजा और इधर सबसे बड़ी भुजा 5। देखिए अब इसका संगत भुजा अगर इक्वल आए, एक समान आए, तब तो ये समरूप होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे काटिए 3 दूना 4 दूना 5 दूना, सभी भुजाएं 2 2 2 हैं, तो ये क्या हो जाएगा समरूप। क्यों होगा, क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती हैं, सभी 2 2 2 हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? कैसे क्लियर हुआ, छोटे का छोटे से, छोटे का छोटे से, छोटे का छोटे से, मतलब छोटा बड़ा उससे बड़ा का भाग छोटा बड़ा उससे बड़ा से देंगे। जब समान आ जाएगा तो समझिएगा समरूप, नहीं समान आएगा तो सर्वांग सम। अब यहाँ कॉन्सेप्ट बी वाला देखते हैं, इसको ये भी मान सकते हैं आप, ये जो 3 5 4 है, 2 4 3 है, तो देखिए यहाँ पे संगत भुजाएं जो 3 के बराबर 3, इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, ए मान लीजिए, पी मान लीजिए, पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए बी के बराबर कौन सा हो जा रहा है बेटा, ए बी के बराबर कौन सा हो जा रहा है, हाँ नहीं तो सीधे इसी विधि से कर लीजिए। सबसे छोटा इसमें कौन है 3, उधर सबसे छोटा उससे बड़ा इधर 3 और इधर 5 और इधर सबसे उससे बड़ा 4। तो ये काटने से क्या प्राप्त हो रहा है, कोई कट रहा है, तो ये क्या है, इसकी संगत भुजा एक समान नहीं है। संगत भुजा एक समान नहीं है, इसलिए ये समरूप त्रिभुज नहीं होगा, समरूप नहीं होगा। ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए समरूपता के लिए शर्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही जो ये भी याद कर लेगा काम चला लेगा अपना।
देखिए संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो क्या हो जाएगा, समरूपता हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। हम आते हैं आपके पहली प्रश्नावली 6.1 पे। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 6.1 बहुविकल्पी प्रश्नों में। देखिए बहुविकल्पी जो प्रश्न है, थोड़ा सा पेन डाउन करिए, समझ लीजिए। बहुविकल्पी जो प्रश्न है हमारे पास 3 केवल दिए हुए हैं। इन तीनों प्रश्नों की श्रृंखला हम अभी सॉल्व करेंगे। देखिए क्या होता है कि पहला क्वेश्चन पूछा है कि समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है। मैं बताया था कि देखिए समरूप त्रिभुज में क्या होगा, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये बताया था। और दूसरा बताया था संगत कोण भी बराबर होंगे। तो इनमें से देखिए दोनों आंसर सही दिया है, तो दोनों आंसर आप टिक करेंगे किस पर, ऑप्शन नंबर सी पर, उपर्युक्त में से दोनों। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैं दोनों को बताया था कि क्या होगी, संगत भुजाएं भी समान होंगी और संगत कोण भी। ठीक, अब आगे दूसरे प्रश्न पे, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान न हो, मतलब उसकी माप जो समान न हो, तो ऐसे प्रश्न में क्या सही होगा बताइए, कौन सी आकृति होगी? तो दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, तो ये कौन सा त्रिभुज समरूप आकृतियां हो जाएंगी। तीसरा क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी, यहां पर देखिए एक त्रिभुज बना है एबीसी छोटा वाला, ठीक है, और त्रिभुज एईएफ, ठीक है, समरूप त्रिभुज है, तो कोण एईएफ बराबर होंगे। ये जो कोण ए और ईएफ बराबर किसके होंगे, तो स्वाभाविक है बराबर ये होंगे कोण एबीसी के, कोण एबीसी के। नियम क्या रहेगा, देखिए ये इसके बराबर है, तो ये जब पूछ रहा है कि कोण एईएफ किसके बराबर होंगे, तो कोण एबीसी के बराबर होंगे, स्वाभाविक है, इतना तो कॉमन सेंस है सबके पास, तो आप लोग समझ ही जाओगे, तो कॉमन सेंस है तो समझ जाओगे। लेकिन क्यों हो रहा है, देखिए समरूपता के नियम हम बताए थे, कोण एबीसी इक्वल है किसके, कोण एईएफ के अनुसार। ठीक है, संगत कोण बराबर होते हैं, ये जो संगत कोण होंगे ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो कोण ई बराबर क्या हो जाएगा, कोण एईएफ, तो कोण संगत कोण कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, एबीसी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, बी वाला। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आज ये कक्षा यहीं पे विराम दी जाती है, और मैं बता रहा हूं कि आपको अगर ये क्लास बहुत अच्छी लगी हो, आपको प्रश्न समझ में आए हों, तरीका हमारा बेहद आपको समझ में आया हो, तो आप एक लाइक जरूर करेंगे, सेशन को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। सभी पढ़ने वाले छात्र जो भी कक्षा 10 के इस यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में बैठने वाले हैं, उनके लिए ये बेहद क्या रहने वाली क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी का धन्यवाद।